एक इंसान जो भी सोचता है, जो भी वह सपने देखता है, जो भी उसके आइडियाज होते हैं, जो भी उसका प्लान्स होता है, उसमें से कोई भी एक रैंडम थॉट, कोई भी एक चीज जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल तक बूस्ट कर सकता है। बट सबसे बड़ी परेशानी यही होती है, हमें पता ही नहीं होता, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो कुछ इस प्रकार डिजाइन किया है कि उसमें एक टाइम पे 8 से 9 थॉट आते हैं। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा थॉट हमारे लिए यूजफुल होने वाला है, हमारे लिए फायदे का काम करने वाला है, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने वाला है, और कौन सा थॉट हमारे लिए यूजलेस होने वाला है, हमारे फायदे का नहीं होने वाला है। और ये हर किसी एक के साथ होता है, ये आपके साथ भी होता है और हमारे साथ भी होता है। तो हमें 3 काम करना बहुत जरूरी होता है अगर हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं। पहला, तो रियलाइज करना है, हमें रियलाइज करना है कि कौन सा थॉट हमारे कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है, और बार बार उसे रियलाइज करना है, यानी रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। एंड दूसरा, रिव्यू करना है। हमें कोई थॉट जो हमें हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, उसे हमें बार बार रिव्यू करना है, बार बार याद करना है, जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। एंड तीसरा, रिटेन करना है, हमें उस फीलिंग को, उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को फील करना है, जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करे। एंड ट्रस्ट में, आज मैं आपको 10 ऐसे एक्सपर्ट टिप्स एंड एडवाइस देने वाला हूं जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो पॉइंट नंबर फर्स्ट जो मुझे आपको बताना है, अच्छा उससे पहले आप मेरी एक बात मानना, इस वीडियो के अंदर आप नोट पैड या पेन लेके बैठना। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप मेरे साथ साथ लिखते जाना कमेंट सेक्शन में, जो मैं आपको बताऊंगा, जो मैं आपको पॉइंटर्स बताऊंगा उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। बिकॉज इससे होगा क्या कि जब आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड सेट में वो बैठने लगेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा। सो आप लिखना जरूर। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट ये कहता है कि अगर आपको इंस्टेंटली अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना है तो आपके पास्ट में आपने कुछ ऐसा अचीव किया होगा, जैसे कि कुछ डिग्री हो गया, कुछ सर्टिफिकेट्स हो गया, जैसे कंपटीशन, जीके कंपटीशन, राइटिंग कंपटीशन, अपने स्कूल्स में कुछ आपने अचीव किया होगा। आप उसे देखो, उससे होगा क्या कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा कि हाँ मैंने ये किया था और मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं आगे भी उस चीज को कर सकता हूँ। तो करना क्या है, उस सर्टिफिकेट या उस डिग्री को अपने वॉल पे फ्रेम करवाना है। जैसे ही आप डिमोटिवेट होते हैं तो आप एक नजर उसमें देखेंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा। और अगर मैं इस पे एक और पॉइंट ऐड करूं तो वो पॉइंट ये है कि आप का जो पास्ट में सबसे बड़ी अचीवमेंट्स, या आपने रिसेंटली में कुछ ऐसा अचीव किया जिससे आपको खुशी मिलती है, तो आपको उसे याद करना है। एंड आपको फील करना है कि आपकी फैमिली, मेरी फैमिली या मेरे लव विथ जो है वो मुझे क्या अनकंडीशनली प्यार करते हैं। आपको फील करना है, आपको सोचना है कि क्या वो मुझे अनकंडीशनली प्यार करते हैं। अगर हाँ, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक एक अच्छी फीलिंग आएगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो है आपको प्रतिदिन अफर्मेशन करना है, यूज अफर्मेशन। इससे क्या होगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बहुत ही स्काई रॉकेट की स्पीड से ग्रो करेगा। तो आपको एफर्मेशन करना है। व्हेन यू वेक अप, जब आप जगते हैं तभी आपको अफर्मेशन करना है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आपको फील करना है। अच्छा, मेरे साथ एक बार बोल के देखिए कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। कितना अच्छा ना कि जब आप बोलते हो कि आई एम द बेस्ट तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है कि हाँ मैं बेटर हूं, मैं ये कर सकता हूँ। दूसरा पॉइंट जो ये कहता है नेगेटिविटी, निगेटिविटी से हमें बहुत दूर भागना है। कोई भी एक ऐसा इंसान, कोई भी आपके फैमिली या रिलेशनशिप में ऐसा इंसान है, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका बॉस हो सकता है, आपका ब्रदर हो सकता है, कोई भी इंसान अगर आपको निगेटिव करता है तो आपको उससे दूर हो जाना है। होता क्या है कि अगर वो आपको बार बार, कोई भी इंसान अगर आपको बार बार बोले कि तू नहीं कर सकता, तुझसे नहीं होगा ये चीज, तो एक टाइम ऐसा जरूर आता है कि जब हमें अपने आप पर खुद बिलीव होने लगता है कि हाँ यार, क्या पता सही कह रहा हो। हमें अपने आप ऑटोमेटिक बिलीव होने लगता है कि क्या पता ये सही कह रहा हो, क्या पता मैं ना कर पाऊं। मैं ओकेजनल बातें नहीं कर रहा हूँ, किसी ने आपको अचानक से एक बार ही बोल दिया हो, आपकी झड़प हो गई हो, आपकी लड़ाई हो गई हो, तो आपको उसने बोल दिया कि तू नहीं कर सकता। मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, आप समझो बात को, कि जो आपको डेली, प्रतिदिन आपको बोलता हो कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू ऐसे बेकार है, तू वर्थलेस है। तो आप खुद सोच कर देखो,
कि क्या अगर आप उसके साथ रहोगे तो क्या आप अपनी बर्थ को कभी भी समझ नहीं पाओगे। अगर आपका जवाब है नहीं, तो आज से ही उस इंसान का साथ छोड़ दो। हाँ, मुझे मालूम है, मैं खुद से आपको कॉन्फिडेंटली रिलेट कर पाऊंगा कि एक बार छोड़ना उसे बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप जब तक छोड़ेंगे नहीं तो आप खुद सोच कर देखिए कि क्या आप अपनी बर्थ को समझ पाओगे। और इस संसार में दो ही लोग ऐसे होते हैं जो बिलीव करने लगते हैं कि हाँ, सच में कहीं ऐसा हो, कैसा कहीं ऐसा हो ना जाए। एक होता है इंसान, हम लोग, और दूसरे होते हैं डॉग्स। आपने कभी ना कभी डॉग्स को देखा होगा, स्ट्रीट डॉग्स के, जो बिल्कुल ब्रोकन होते हैं, मायूस से बैठे होते हैं। उनकी जो टेल होती है उनके दोनों टांगों के बीच में होते हैं, और कान जो होता है वो सिकुड़ा कर बैठे होते हैं। मतलब वो विश्वास किए होते हैं कि ये संसार ही बेकार है, मतलब ये संसार ही खराब है। आपने देखा होगा, अगर आप उनके पास जाएंगे या तो वो ज्यादातर डर जाएंगे, या तो वो आपको काट भी लेंगे। तो चलिए हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि अगर आप अंदर से खुश रहना सीख गए तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा। ये डायरेक्ट रिलेट करता है आपके कॉन्फिडेंस से। अगर आप इनर हैप्पीनेस को पहचानते हैं, अगर आप अंदर से खुश रहते हैं, तो आप डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कॉन्फिडेंस से होता है, आपका कॉन्फिडेंट स्ट्रीम ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा। सो आप अंदर से खुश रहना सीखें। इसे हम एक एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे, एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर आप जिम जाते हो तो आप देखेंगे आपका बॉडी लैंग्वेज, आप हमेशा खुश रहेंगे, आपका बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिक फॉर्म पे आ जाता है। और अगर आप इन दोनों चीजों पे आपने मास्टरी हासिल कर ली, आप अगर मेंटली पीस पे भी ध्यान देते हैं और अपने वेल बीइंग पर भी ध्यान देते हैं, तो आप ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंट होंगे। और आप उसको बार बार करिए, जो आपको कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। अगर आप खुश रहते हैं, और अगर आप हमेशा खुश रहते हैं और आपका उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो आप उसे बार बार करिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट की स्पीड से इंक्रीज करेगा। ले चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट हमारा ये कहता है कि हैव पेशेंस। अपने लिए पेशेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉन्फिडेंट रहना है तो आपके लिए पेशेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्टिंग में ही मान के चलिए कि अगर आप कुछ ट्राई करते हो और आपको फेलियर मिलता है, तो ये आपका फेलियर नहीं है। कुछ भी अगर आप ट्राई करते हो और उसमें आपको फेलियर मिलता है, तो ये आपका फेलियर नहीं है, ये आपकी लर्निंग है, आपकी सीख है, और आपका एक्सपीरियंस है। और आपकी एक्सपीरियंस ही आपको जिंदगी में आगे बढ़ाएगा। और ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आपको मालूम रहेगा कि ये मेरा फेलियर नहीं, मेरा एक्सपीरियंस है, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी गिरेगा नहीं। और जब भी आप इम्पेशेंट होते हैं, क्योंकि ये होना बहुत आसान है, जब भी आपका कोई काम नहीं हुआ, आपसे कुछ हो नहीं पाया, तो आप ऑटोमेटिक फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, इम्पेशेंट हो जाते हो। तो आप सिंपल सी एक बात याद रखना कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, बड़े बड़े इनोवेटर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट, थॉमस अल्वा एडिशन, जब वो बल्ब की खोज कर रहे थे तो वो 10,000 बार फेल हुए। और जब भी उनसे मीडिया वाले, न्यूज़पेपर वाले लोगों ने पूछा कि आप 10,000 बार फेल हुए तो आपको कैसा लगा, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैं 10,000 ऐसे रास्ते, ऐसे तरीके निकाला हूँ जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। आई आइडेंटिफाई 10,000 वेज विच डिड नॉट वर्क। सिमिलरली आपको भी पेशेंस रखना होगा। अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो पेशेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंस का मतलब ही होता है कि अगर काम को स्टार्ट करते हो और आप जब स्टार्ट करते हो, आप उसमें जब चलते हो तो बार बार गिरते हो, बार बार संभलते हो, बार बार गिरते हो, बार बार संभलते हो, और संभलते संभलते गिरते गिरते आपके पास एक एक्सपीरियंस आ जाता है। और जब आपके पास एक एक्सपीरियंस आ जाएगा तो नेक्स्ट लेवल पर आप नेक्स्ट बार ही आप फाड़ दोगे, क्योंकि आपको मालूम है कौन सा तरीका वर्क करता है और कौन सा तरीका वर्क नहीं करता। तो ये हमारा था चौथा पॉइंट। चल हमारा आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि हमें हमेशा लर्निंग मोड को ऑन रखना है, कभी भी सीखना बंद नहीं करना है, हमें हमेशा सीखते रहना है। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं मालूम होगा कि हमें सीखना क्या है, आपको यही नहीं पता कि हमें जानने की जरूरत क्या है, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं बढ़ेगा। एक इंसान जो कुछ ना कुछ अपने फील्ड से रिलेटेड सीखता है, पॉडकास्ट देखता है, वीडियोस देखता है, आर्टिकल्स पढ़ता है, बुक्स पढ़ता है, वो हमेशा 100% कॉन्फिडेंस में रहता है। एंड एक पर्सन वो होता है जो हमेशा खाली बैठा रहता है, जिसके पास कोई काम नहीं होता, काम होने के बावजूद भी वो करता नहीं है, कुछ भी चीज सीखता नहीं है, नॉलेज नहीं लेता, पॉडकास्ट नहीं देखता, वीडियोज नहीं देखता, आर्टिकल्स नहीं पढ़ता, वो हमेशा अंडर कॉन्फिडेंस में रहेगा और लोगों से बात करने में भी डरता रहेगा। बात करते समय उसकी हार्ट बीट बढ़ेगी, पैर कांपते रहेंगे।
ऐसी सारी चीजें समस्या आती हैं। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है तो आपको लर्निंग्स को हमेशा लेते रहना है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल तक बूस्ट करे, अगर आप एक स्पीकर हैं तो आपको विजुअलाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी स्पीच की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कहीं स्पीच देना है, कहीं पब्लिक स्पीकिंग में बोलना है, तो आपको विजुअलाइज करना है 2 से 3 दिन पहले कि अगर मैं वहाँ स्पीच दे रहा हूँ, वहाँ लाखों लोग मेरे लिए ताली बजाएंगे, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का बूस्ट करेगा। सो ये था हमारा 5वां पॉइंट। अब आता है हमारा 6th पॉइंट। 6th पॉइंट ये कहता है कि स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग पीपल। लोगों को स्टार्ट करो रिकॉग्नाइज करना, एप्रिशिएट करना, क्योंकि ये दुनिया में कोई नहीं करता। दुनिया में बहुत कम परसेंट में ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं। इससे होता क्या है कि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी आप बोलेंगे कि सर अगर हम रिकॉग्नाइज करेंगे तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसमें हमारा क्या प्रॉफिट है? तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको मालूम हो तो मैं आपको बताता हूँ, अगर नहीं मालूम है फिर भी आप सुन लीजिए। वुड बी गिफ्ट टू द यूनिवर्स विल कम बैक टू अस। जो आप यूनिवर्स को देंगे वो आपके अराउंड में जो लोग रहते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको वही चीज मिलेगी। अगर आप लोगों को रिकॉग्नाइज करोगे, अप्रिशिएट करोगे, तो लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, तो उससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कितनी अच्छी बात है, अगर आप लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं तो लोग भी आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। और एक साइंटिस्ट ने भी बोला था, उन साइंटिस्ट का नाम तो नहीं याद आ रहा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने बोला था यू आर द एवरेज ऑफ 5% मोस्ट दैट स्पेंड योर टाइम। उन्होंने कहा था कि आप उन 5 लोगों के बीच में हो जाते हैं जिस तरह से वो 5 लोग होते हैं। सो यू आर द एवरेज ऑफ 5% दैट स्पेंड योर मोस्ट टाइम, उन्होंने अभी बोला था। तो लोगों को अप्रिशिएट करना सीखो। आज जो आपके टीम में है, जो आपके बिजनेस में हो, जो आपके फील्ड में हो, जो अच्छा कर रहे हैं, आपसे बेटर कर रहे हैं, आपसे थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज करो, अप्रिशिएट करो कि थैंक यू फॉर बीइंग माय लाइफ, थैंक यू फॉर वर्क, थैंक यू फॉर डू माय वर्क, थैंक यू, थैंक यू। उनको रिकॉग्नाइज करना है। उनको रिकॉग्नाइज करेंगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा एंड वो आपको अराउंड में रिटर्न करेंगे, रिकॉग्नाइज आपको करेंगे, तो उससे आपका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा। यह था हमारा 6th पॉइंट। नाउ कमिंग टू द 7th पॉइंट। 7th पॉइंट हमारा ये कहता है कि इम्ब्रेस योर फेलियर। अपने फेलियर को गले लगाना है, उससे उसका सामना करना है। क्यों? क्योंकि फेलियर को जब हमें पता ही नहीं होगा कौन सी चीज हमें फेलियर बना रही है, तो हम उसको ओवरकम कैसे करेंगे। अगर हमें मालूम होगा कि कौन सी चीज, ऐसी क्या चीज है जो मुझे फेलियर बना रही है, तो हम उसे अच्छे तरीके से ओवरकम कर पाएंगे। और जब हम अपने फेलियर को ओवरकम कर पाएंगे तो हम एक इंस्टेंटली अंदर से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कि हाँ मैंने ये चीज कर लिया, ये चीज मुझे रोक रही थी। जब आप अपने फेलियर को ओवरकम, जितनी बार आप अपने फेलियर को ओवरकम करते हो उतना ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंस्टेंटली इंक्रीज करता है। इससे होता क्या है कि आप आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, आप खुद डिसाइड कर पाओगे। अगर आपको ऑब्जेक्शन मिलता है, आपको फेलियर मिलता है, तो आप उसको अच्छे तरीके से ओवरकम कर पाओगे और एक स्ट्रगली इंसान। हमारा 8वां पॉइंट ये कहता है कि फाइंड अ मेंटोर। हमें एक ऐसे मेंटोर को ढूंढना है, एक ऐसे इंसान को ढूंढना है जो हमारे फील्ड से रिलेटेड हमसे कुछ बेहतर कर रहा है या बहुत बेहतर कर रहा है। 2 कैटेगरी के लोग रहते हैं, या तो कुछ आपसे बेहतर कर रहे हैं या बहुत ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ज्यादा पैक्ड, बहुत ज्यादा बिजी पर्सन को ढूंढिए। आप ऐसे पर्सन को ढूंढिए जो आपसे कुछ बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन की यही टेंडेंसी होती है कि अगर आप उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको सिखाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जब आपको कोई सिखाने वाला होता है ना, तो अगर आपको कोई स्टेप बाय स्टेप सिखाता है तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिक इंक्रीज करता है कि समबडी विथ मी, मेरे साथ कोई ऐसा है जो मेरे बारे में जानता है, मुझे जानता है और मुझे वो सिखा रहा है स्टेप बाय स्टेप। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा और बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। आप ही सोच के देखिए, अगर कोई आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करे और आपको बताए कि इसके बाद ये करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, तो आपको नहीं लगता कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा आपका कॉन्फिडेंस। तो ये हमारा 8वां पॉइंट था। हम आ गए हैं अपने 9th पॉइंट में। 9th पॉइंट हमारा ये कहता है कि सेल्फ केयर। हमें अपने आप की बहुत ज्यादा केयर करनी है, जिसे पर्सनल केयर कहते हैं। बहुत ज्यादा पर्सन ऐसे होते हैं जो सेल्फ केयर को लास्ट चॉइस रखते हैं, बट ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस देखना है, इंक्रीज करना है, तो आपको अपनी सेल्फ केयर करनी है। अच्छे कपड़े पहनने हैं, ऐसा नहीं कि नहाना नहीं है,
डेली आपको बाथिंग करना है, मॉर्निंग में 6 से 7 बजे के बीच में उठ जाना है, तभी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। क्योंकि बहुत सारे पर्सन को मैंने देखा है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि 1:30 बजे तक सोते हैं यार। आप खुद सोच कर देखिए कि अगर आप 1:30-2 बजे तक सोएंगे दोपहर के, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी इंक्रीज होगा? कभी नहीं होगा। सो पर्सनल केयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्सनल केयर पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप पर्सनल केयर पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी इंक्रीज नहीं करेगा। तो ये हमारा था 9th पॉइंट। नाउ कमिंग टू द 10th एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज क्लैरिटी। हमें क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें करना क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है। मान के चलिए कि अगर आपको क्लैरिटी ही नहीं है कि आपको करना क्या है, तो आप खुद सोच कर देखिए कि आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस कभी भी इंक्रीज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, रोड मैप क्या है, क्यों करना है, तो आपके अंदर कभी भी इनर कॉन्फिडेंस तो छोड़िए, आपका बाहर कॉन्फिडेंस भी कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपका गोल ही नहीं सेट है। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्लैरिटी। आपको बहुत जरूरी है क्लैरिटी होना। अगर अभी तक आपका क्लियर ही नहीं है कि आप करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, तो आज ही आप बैठिए और अपने गोल्स को सेट करिए कि मुझे क्या क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्या रोड मैप होंगे। तो क्लैरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लैरिटी होगा कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है और ये रोड मैप है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे और आपका इनर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक जनरेट होगा। सो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। और मैं आप लोगों से एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको इस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए और ज्यादा पॉइंट्स चाहिए या और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। जिस टॉपिक पे मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा।